आप सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं कि देसी घी के फ़ायदे क्या हैं? देसी घी के बारे में मैं बात तो करती हूँ, देसी घी होता क्या है? उसको प्योर हम कहाँ से ले सकते हैं? किस तरह की चीज़ जो है वो हमारे लिए अच्छी है? हमने उसे कैसे इस्तेमाल करना है? तो देसी घी की अगर मैं बात करूँ तो आप पूरी दुनिया में अगर देखो तो क्लैरिफाइड बटर के नाम से जो देसी घी है ये अवेलेबल होता है। देसी घी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ घी जो आप यूज़ कर सकते हो। ये स्टेटमेंट यहाँ तक देना आई नो बहुत बड़ा और बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आगे हम जब चलेंगे तो मैं वीडियो में आपके नुकसान भी बताऊंगी, आपको देसी घी कौन नहीं इस्तेमाल कर सकता, देसी घी की क्वांटिटी कितनी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। अगर वीडियोस अच्छी लगती हूँ तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर किया करें। अगर आप मेरे से कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज इंस्टा पे भी आप डीएम करके अपना डाइट प्लान ले सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं देसी घी की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि देसी घी जो है उसका प्योर होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती है। किसी के माइंड में होता है कि देसी घी अगर जम गया है तो प्योर है, अगर नहीं जमा तो वो प्योर है। देसी घी सबसे बेहतरीन आप अपने घर पे खुद भी बना सकते हो। देसी घी बनाने का तरीका आपको पता है, बहुत सिंपल है। दूध बॉईल करो, दूध बॉईल करने के बाद आप उसकी मलाई जो है उसको उतार लो, मलाई उतारने के बाद आप उसको सेव कर लो। मलाई को जो है वो आपने टर्न करना है मक्खन में, ठंडे पानी के साथ आप उसको जो है वो करते हो, ब्लेंडर में डाल देते हो तो वो ब्लेंड होने के बाद मक्खन बन जाता है। और अब इस मक्खन को हमने क्लैरिफाइड यानी बटर को क्लैरिफाइड बटर बनाना है। तो इसी बटर को अगर आप कुक करते हो हाई फ्लेम पे तो वो आपके क्लैरिफाइड बटर में, जिसको हम देसी घी भी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। रेसिपी मैंने आपको दे दी, अगर आप बनाना चाहो आप घर पे खुद भी बना सकते हो। अब इसके फायदों पे बात करते हैं। एक टीम वो है जो कहती है कि देसी घी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को हाई कराती है, आपके बीपी को, आपके शुगर को, आपके हार्ट के पेशेंट्स जो है ना उनके लिए बहुत खराब है। दूसरी टीम ये कहती है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करती है, यूरिक एसिड को मैनेज करती है, आपकी हार्ट डिजीज से आपको बचाती है। अब हम किसकी साइड पे हैं, राइट कि नहीं यूज करना या लेफ्ट ये यूज करना है। अब बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है कि ये आपको कोलेस्ट्रॉल से बचाता है। यस, यू आर राइट। अच्छा, अब जो दिल के अमराज के पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी कैटेगरीज होती हैं, हम सबको एक चीज़ में नहीं डाल सकते। बहुत सारे जो होते हैं ना वो होते हैं जिनको सिर्फ दर्द होती है, अभी तक उनको कोई हार्ट अटैक्स नहीं आए हुए होते। सिर्फ वो लोग होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से जिनको जो है ना वो हार्ट पेन आ रही होती है। अब एंजाइना पेन जिसको हम कहते हैं वो रह रही होती है, अक्सर हो जाती है, लेकिन हार्ट अटैक से अल्हम्दुलिल्लाह वो सेव होते हैं। कुछ वो लोग होते हैं जिनको जो है वो स्टंट डाल चुका होता है, कुछ वो लोग होते हैं जिनका जो है ना वो आप समझो हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। तो डिफरेंट तरह के हमारे पास ना इसमें पेशेंट्स आ जाते हैं। अब आपने करना क्या, अब आप तो अगर बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में हो ना तो आपको सबसे ज्यादा प्रिवेंशन की जरूरत है, क्योंकि अब आपने अपने आप को सेव करना है। अगर आपको स्टंट डाल चुका है, सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में ये बात बिठानी है, किसी भी स्टेज में आपकी फिजिकल एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देसी घी खा रहे हो, देसी घी की कितनी क्वांटिटी आप खा रहे हो ये बड़ी मैटर करती है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैं दूध में 2-2 3-3 चम्मच देसी घी मिक्स करके पीता रहूंगा तो ये मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं रहता। अगर आपने देसी घी पिया और आप बेड पे लेट गए तो ऑफ कोर्स आपके लिए हार्ट अटैक का सबब आपने खुद तैयार कर लिया, आपने खुद अपने आप को कहा है कि हाँ मुझे जो है ना ये बीमारी हो। तो अगर आपने देसी घी इस्तेमाल करना है, आपने कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल करना है, कोई सा भी फैट आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको चलना फिरना पड़ेगा, आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका वेट भी बढ़ता चला जाएगा और आपकी बीमारियां जो है वो भी आपको अटैक करती चली जाएंगी। तो ये तो हमने नहीं करना, ये हमें नहीं चाहिए। हम इस कंक्लूजन पे आए कि जी हमारे हार्ट डिजीजेस से ये हमें बचा रहे हैं। नंबर 2, देसी घी आपके वेट लॉस में बड़ा हेल्प करता है। अब देसी घी आप कितना इस्तेमाल करते हो, ऑफ कोर्स ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 4-4 5-5 चम्मच देसी घी के इस्तेमाल कर रहे हो तो जाहिर है वो आपका वजन बढ़ाने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने 1 चम्मच इस्तेमाल किया, 2 चम्मच इस्तेमाल किए तो वो आपका जो है वो देसी घी वो आपका वेट लॉस करा रहा होगा। अब आप ये देखो कि अगर आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते हुए आपने ऑयल के 5 से 6 चम्मच इस्तेमाल करने थे, लेकिन आपने देसी घी का ऑलमोस्ट 1 से 2 चम्मच के अंदर पूरा खाना बना लिए, तो ऑफ कोर्स देसी घी इज बेनिफिशियल फॉर दैट। देसी घी जो है वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेता है, क्योंकि ये उस तरह से रिफाइंड नहीं होता, ये उस तरह से इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा होता। तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी देसी घी क्या कहाँ से लें, क्या करें, घर पे बनाने का टाइम नहीं है, इतनी मेहनत नहीं होती।
तो जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करती हूँ, मैं तो थल नेचुरल्स का देसी घी इस्तेमाल करती हूँ। बाकी इट्स टोटली योर चॉइस, आप मेरे वाला ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग को ना ये वो होता है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, तो ऑफ कोर्स आप अपने लिए जो यूज़ कर रहे होगे वो अच्छा होगा, तो आप हमारे साथ वो ऑप्शन शेयर करो। वो ऑप्शन मैंने शेयर कर दी है, आप थल नेचुरल्स की वेबसाइट पे जाके उसको बाय कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे घर में यही यूज़ होता है। बाकी इट्स टोटली योर चॉइस, आपने क्या करना है, आपने उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। देसी घी खाने से आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग की तरफ जाती है, आपकी पूरी बॉडी का जो प्रोसेस है वो एंटी एजिंग में चला जाता है। देखो, हम एजिंग को रोक नहीं सकते, लेकिन हम एजिंग को स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग वो हैं जिनका स्किन बहुत ज़्यादा डल, ड्राई, रफ रहती है, तो ऑफ कोर्स उनको एजिंग के साइंस ज़्यादा जल्दी आएंगे। डिस्पाइट दूसरे तरफ वो लोग हैं जो देसी घी के 2 से 3 जो है ना वो ड्रॉप्स लेके डेली बेसिस पे फेस को अपलिफ्ट मूव करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो यंगर रहेंगे। आपके बाल जो हैं वो ख़राब हैं, डैमेज हैं, आपके बाल कम हैं, आप देसी घी के अंदर जो है ना वो बादाम का तेल डाल लो, या बादाम को आप उसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा जला के उसको सर में लगाओ, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, आपके बाल उससे बड़े अच्छे, बड़े हेल्दी। और जिन लोगों के सर पे बाल बिल्कुल नहीं है उनके लिए तो ये अमेजिंग बेनिफिट्स शो करता है। देसी घी आपकी जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको क्लियर करने में हेल्प करता है, एंटी कैंसरस है, आपको कैंसर से बचा रहा होता है। इतनी बीमारियों का अगर हल है तो क्यों ना उसको इस्तेमाल किया जाए। और एंटी एजिंग में जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो उसके खाने का भी बड़ा रोल आता है। जब आप एक अच्छी चीज़ खाते हो ना, आप जो भी खाओगे आप वही नज़र आओगे। अगर आप देसी घी खा रहे हो तो आप ऑफकोर्स हेल्दी नज़र आओगे। मैं बाकी ऑप्शंस जो हैं उन पे भी वीडियोस बना रही हूँ, आप उनको भी देख सकते हो, लेकिन देसी घी के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आज से आप बाकी ऑयल्स को साइड पे करके देसी घी का इस्तेमाल ही करेंगे। शुक्रिया।